तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, क्लास 8 का एनसीईआरटी है। और फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट का मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स दे दिए हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके 2 पार्ट्स रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 पार्ट करेंगे इसके। सो चलिए मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सोविंग जो है हमारा एक पार्ट रहेगा, और एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र से लेकर स्टोरेज तक सेकंड पार्ट रहेगा। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा सबसे पहले यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। वास्ट फील्ड इन ए विलेज आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, जो गांव में जो ज़्यादातर ज़मीन होती है उस पर खेती की जाती है। एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है खेती करने की अभ्यास है। ठीक है, जिसे कृषि अभ्यास कहते हैं। इट इंक्लूड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग में जो है इंक्लूडेड हमारे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्रॉप कल्टिवेशन विच इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्रॉप्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो हमें जीने के लिए सारी पॉपुलेशंस को फूड जो है मिलता है। वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल से फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला है क्रॉप। ठीक है, क्रॉप यानी फसल। क्रॉप की डिफिनेशन हो सकती है यहाँ पर, क्रॉप इज़ ए प्लांट दैट ग्रो इन अ लार्ज स्केल कॉमर्शियली। ठीक है, कोई भी क्रॉप जो ज़्यादा मात्रा में उगाया जाए उसे फसल, कोई भी फसल हो जो ज़्यादा मात्रा में उगाया जाए उसे क्रॉप कहा जाएगा। जैसे कि पल्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स को, मतलब अनेक क्रॉप्स को अनेक प्रकार की क्लाइमेट चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, some crops like maize, soybean, sugarcane need more water, whereas rice, potato need less water. ठीक है, एंड फ्रेंड्स यहाँ पर सोयाबीन, मक्का, शुगरकेन को जो है ज़्यादा पानी चाहिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो सकता है मिस्टेक हो, चावल को भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। पोटैटो नीड लेस वाटर। ठीक है, सो देयर आर 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे देश का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हमारा यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स ग्रो इन रेनी सीजन्स आर टर्म्ड एज खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल, माइज, सोयाबीन एंड शुगर कैन। राइट, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाएँ उससे क्या बोला जाएगा, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे वीट, सॉरी, माइज, सोयाबीन एंड शुगर कैन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप्स। Crops grown in winter seasons are termed as खरीफ crops. For example, wheat, gram and pea. जो क्रॉप जो है विंटर सीजन में उगाए जाएँ उससे क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, फार्मर टेक दिस ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप टू प्रोवाइड फूड टू एंटायर पॉपुलेशन। यानी कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, और पूरी जनसंख्या को यानी एंटायर पॉपुलेशन को खाना देने की। सो वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय फार्मर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो ये किसान जो है हमारे एंटायर पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करने के लिए जो खेती करते हैं, उस खेती करने में जो भी स्टेप्स होते हैं उससे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यानी कृषि अभ्यास। फॉलोइंग एक्टिविटी फ्रॉम द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर ये देख रहे हो इस सर्किल के अंदर जो मैंने बनाया है, ये सभी जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के पार्ट हैं। ठीक है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है,
सो नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ऑलराइट, preparing the soil so that it can support the crop cultivation इज द फर्स्ट स्टेप टावर एग्रीकल्चर। ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर की तरफ से। ठीक है, द फर्स्ट वे यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर एग्जाम, सिमिलरली सॉइल नीड टू प्रिपेयर बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। जैसे कि हमें कोई एग्ज़ाम देना होता है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। सो वैसे ही क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप्स होता है वो है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, द एक्टिविटी विच प्रिपेयर सॉइल इंक्लूड प्लगिंग, वाटरिंग एंड लेवलिंग। ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो है प्लगिंग, वाटरिंग एंड लेवलिंग। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे यहाँ पर है प्लगिंग। ठीक है, प्लगिंग इज लूजिंग टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, प्लगिंग जो है यानी जुताई करना, ये सॉइल को लूजिंग करना होता है। इट ऑल्सो टर्म्ड टिलिंग, इसको हम टिलिंग के नाम से भी जानते हैं। प्लगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, यानी प्लगिंग का मतलब जुताई करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इन रीजन्स को लेते हुए। सो यहाँ पर हमारे जो रीज़न आप देख सकते हैं, इट मेक द सॉइल एयरी, यानी कि ये मिट्टी को हवादार बना देता है। लूज द सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट बेटर इनटू द सॉइल। ठीक है, और जो ये जड़ होते हैं इसके पौधों के, वो जो है अंदर तक मिट्टी की जा सकें और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ले सकें। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, सो फर्स्ट आफ्टर ऑल मोर एरी सॉइल प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉइल हमारा जो है हवादार होगा या फिर मुरमुरा टाइप होगा तो उसमें जो है हमारा अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स जो है पनपेंगे, जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए काफ़ी बढ़िया हैं। अर्थवर्म कास्टिंग कंटेन न्यूट्रिएंट्स यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, और जो हमारे ये अर्थवर्म्स होते हैं ये बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल जो है न्यूट्रिएंट्स इनके साथ होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी बढ़िया हैं। माइक्रोब डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल, और जो माइक्रोब्स होते हैं ये जो है सॉइल में जो भी जीव मर जाते हैं या फिर सड़ने लगते हैं तो ये उनको जो है मैन्यूर के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी इज इम्प्रूव्ड, जिससे सॉइल की जो है उपजाऊ क्षमता वो है इम्प्रूव हो जाती है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल is made available to plant. Organic matter and materials are present on the top layer, but plant's root can reach only few cms depth by losing the soil lower nutrients rich layer brought up. All right, and here our next is watering. ठीक है, watering is a process of giving water to the field to make ड्राई सॉइल वेट बिफोर प्लगिंग। ठीक है, वाटरिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें ड्राई फील्ड को जो है वेट कर देता है, यानी कि गीला कर देता है। जो भी खेत हमारा जो है वो सूख जाता है, उसको जो है वाटरिंग करने के बाद वो जो है गीला हो जाता है। प्लगिंग डायरेक्टली इट इज़ नीडेड ओनली इफ़ द सॉइल इज़ टू ड्राई। इसका इस्तेमाल जो है तभी किया जाता है जब हमारी जो ज़मीन है काफ़ी सख्त हो या फिर काफ़ी सूखी हुई हो। प्लगिंग डायरेक्टली ऑन द ड्राई सॉइल इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, जो ड्राई सॉइल होता है उस पर जो है डायरेक्ट प्लग करें बिना सिंचाई किए या फिर बिना वाटरिंग किए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। हैंस वाटर टू वेट द सॉइल, इसका मतलब इससे वाटरिंग करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वंस वाटर बिगर क्रम्स of soil are broken down into the smaller pieces, the process is termed as flooding। जो कि बड़ी मिट्टी होती हैं सॉइल वाटरिंग करने के बाद जो है छोटी छोटी मिट्टियों में टूट जाती हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पडलिंग कहते हैं। पडलिंग रिड्यूस परमिटिबिलिटी ऑफ एंड प्रिकोलेशन लूजेज द मोर
Primable, the soil is the greater in space means. All right. And the third is leveling. Leveling is a flattering of the soil after flooding. लेवलिंग इज डन विथ द लेवलर, ठीक है, जो वाटरिंग करने के बाद उसको लेवल में किया जाता है। आज के समय में रोटावेटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर टूल फॉर सॉइल प्रिपरेशन, जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं सॉइल को प्रिपरेशन करने के लिए, वो है प्लग, हो एंड कल्टीवेटर आर द 3 इम्पॉर्टेंट टूल विच हेल्प इन सॉइल प्रिपरेशन। और ये तीनों जो हैं सॉइल की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। पहला है प्लग, सो टूल यूज्ड फॉर प्लगिंग, इट इज़ मेड ऑफ आयरन वुड, ठीक है। जो प्लग होता है यानी हल, वो आयरन या फिर वुड से बना होता है। इट इज़ प्लग्ड बाय द पेयर ऑफ एनिमल्स लाइक काऊ, ऑक्सन, हॉर्सेस एंड ऑपरेटेड बाय द फार्मर थ्रू द हैंडल। ये जो है खींचा जाता है, जो हल होता है वो खींचा जाता है काउज, पेयर ऑफ काउज, ऑक्सन्स या फिर हार्स, और इसको जो ऑपरेट करता है किसान करता है विद द हैंडल। इट हैज़ 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। अब इस हल के भी जो है 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है प्लग शेयर, स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है प्लग शेयर है। एंड सेकेंड इज प्लग स्टाफ, ठीक है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ये जो है आप देख रहे हो, ये जो है प्लग स्टाफ है। एंड बीम, ठीक है, बीम इज दिस वन इज द बीम, ओके। जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये बेल के ऊपर जो ये ब्राउन कलर का है वो जो है बीम होता है। ऑलराइट। एंड द थर्ड सेकेंड इज हो इज़ अ टूल यूज फॉर लूजिंग सॉइल। हो भी जो है लूजिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है सॉइल को। इट इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन, ये भी जो है वुड या फिर आयरन से बना होता है। ए स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट अटैच्ड टू द लॉन्ग रॉड एक्ट लाइक ब्लेड एंड हेल्प टू लूजन द सॉइल। इट इज़ ऑल्सो पुल्ड बाई एनिमल, ठीक है। इसके भी जो पार्ट्स होते हैं बिल्कुल ही सेम टू सेम प्लग की तरह ही होते हैं। एंड हियर आवर कल्टीवेटर, ठीक है, कल्टीवेटर इज़ ए टूल यूज्ड फॉर प्लगिंग। जो ये कल्टीवेटर है इसका भी जो इस्तेमाल होता है प्लगिंग के लिए किया जाता है। मैनुअल एज वेल एज ट्रैक्टर ड्रेवन कल्टीवेटर आर यूज्ड। या तो इसे मैनुअल तरीके से किया जाता है या फिर ट्रैक्टर्स के थ्रू। ट्रैक्टर्स ड्रेवन कल्टीवेटर आर फास्ट द सेव टाइम्स एंड ह्यूमन लेबर्स, ठीक है। और ये जो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर होता है वो जो है हमारा समय बचाता है और वो ह्यूमन लेबर्स को भी बचाता है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट ऑफ दिस पार्ट, सोविंग, ठीक है। सैटर्निंग सीड्स ऑन द अर्थ आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन फॉर कल्टीवेशन इज द टर्म ऑफ सोविंग, ठीक है। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जब कंप्लीट हो जाता है, सो हमारे बीज होते हैं उसको सैटर क्या है छीट दिया जाता है खेतों में। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो सोइंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांट कांट ग्रो विदाउट सीड्स, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो बिना सीड्स के नहीं उग सकते, ये हम सभी को पता है। द टाइप्स ऑफ सीड सोन डिसाइडेड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप दैट वुड कम आउट ऑफ इट, ठीक है। यानी कि जो सीड हमें जो है बेहतर से बेहतर सीड चूज़ करना चाहिए जिससे बढ़िया से बढ़िया हमें क्रॉप प्रोडक्शन हो। गुड क्वालिटी सीड शुड ऑलवेज बीन सोन, ठीक है। हमेशा जो है बढ़िया क्वालिटी के सीड्स को ही उगाया जाना चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स, क्लीन हेल्दी सीड्स विथ हाई यील्डिंग कैपेसिटी, यानी कि बढ़िया और साफ़ सुथरे सीड्स के इस्तेमाल से जो है हमें बढ़िया पैदावार हो सकती है। कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द बैड वन, ठीक है। जो पूरे खराब होते हैं उनसे बढ़िया हो सकती है। वंस पुट इन वाटर एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम द डैमेज सीड्स बीइंग लाइट एंड हॉलो वुड फ्लोट ऑन द सरफेस, ठीक है। अगर हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से सीड खराब है तो सबसे पहले ये देख सकते हो, हमें एक बॉल चाहिए एंड उस बॉल में जो है हमें थोड़ा पानी डालना है और थोड़ा सा सीड डाल देंगे। तो जो सीड्स खराब होंगे ना वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे और जो बढ़िया होंगे वो जो है नीचे बॉल के नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है।
एंड ईयर मैनुअल सोइंग ऑफ सीड्स इन्वॉल्व टाइम्स एंड लेबर। जो मैनुअल तरीके से हम सोइंग करते हैं सीड्स की, वो जो है टाइम भी लेता है और लेबर्स को भी लेता है। इक्विपमेंट्स लाइक सीड ड्रिल्स, ठीक है, इक्विपमेंट यानी औजार, लाइक सीड ड्रिल्स यानी कि सीड ड्रिल एक तरीके का औजार है। हैव टू सोइंग सीड्स यूजिंग ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल है वो बीज को बोने के लिए काम आता है। यूजिंग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल ट्रैक्टर से किया जाता है। सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल के इस्तेमाल के कुछ एडवांटेज यहाँ पर हैं। सो सीड्स इन यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यानी कि एक निश्चित डिस्टेंस पर जो है सीड्स को उगाता है, मतलब सेटल करता है वो। एंड प्रोडक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, यानी कि जो सीड्स हम उगाते हैं उन्हें चिड़ियों से खाने से भी रोक देता है। सेव टाइम, सेव ह्यूमन लेबर्स, ठीक है, यानी कि सेव हमारा टाइम बचाता है और लेबर्स को भी बचाता है। ठीक है गाइज, एंड we will study this one in the next part. So for today this is much, and meet you in the next video. So Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.